साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंचस्थ सम्मान्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग प्रसाद में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, हम आप संत व सत्संग के ज्ञान यज्ञ जो 2 दिनों से चल रहा है अनवरत रूप से, आज अंतिम दिन की अंतिम पाली में उपस्थित होकर तो प्रतिपाद विषय पर पाठ किया गया है भक्ति के संबंध में। उसी उपाख्यान को पूर्व वक्ताओं महापुरुषों से सुन रहे थे। सुप्रसिद्ध पावन ग्रंथ जो सभी लोग जानते हैं दुनिया के, श्री रामचरितमानस सार सटीक पाठ हुआ कि जीव को शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा, इनको शांति और कल्याण कैसे उद्धार होगा। इसके लिए देखिए, कोई भी काम होता है सामाजिक तौर पर तो समाज के लोग भी बैठकर फैसला करते हैं। जो अपराधी होते हैं उसको दंड दिया जाता है। तो उसी तरह से यह जितने भी संसार में जीव है सबको वह सुख मिले। कौन सा सुख मिले? शाश्वत सुख मिले, ब्रह्म सुख मिले, अनंत सुख मिले, परम सुख मिले, नित्य आनंद मिले, परम आनंद मिले। वह कैसे मिलेगा? हम आप किसमें सुख को खोज रहे हैं? जो हम आपके जो इंद्रियां है जो उसको सुहाता है उसी में सुख को ढूंढ रहे हैं। आँख अच्छे अच्छे रूप, कान बढ़िया बढ़िया शब्द को सुनते हैं, गाजा बाजा संगीत। तो यह सुख जो है, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, तो ये संसार में जितने भी सुख है इससे तृप्त आज तक कोई नहीं हुआ है। श्रीमद् महाभारत की कथा में आया है कि राजा अयाति उसकी प्रबल इच्छा हुए भोग विलास करने का, विषय भोग करने का। तो उनको श्राप दे दिया गया था शुक्राचार्य जी द्वारा कि अगर तुम पराय स्त्री गमन करोगे तो बूढ़े हो जाओगे। राजा थे, भोग विलास में मग्न थे। इस तरह से जो उनके रानी के साथ जो दासी आई थी उनके साथ उन्होंने अनैतिक मिलन किया। और तो श्राप था ही शुक्राचार्य जी महाराज का, वो बूढ़ा हो गया। तो राजा अयाति ने कहा शुक्राचार्य से, महाराज इसका निवारण भी तो बता दीजिए। कि निवारण तभी होगा जो तुम्हारे पुत्र में से कोई पुत्र अपनी जवानी दे देगा, तब तुम विषय भोग का आनंद ले सकते हो, सुख पा सकते हो संसार का। अब बेटा सबसे मांगने लगा, बड़का से मांगा, मझला से मांगा, सजला से मांगा। का कैसे बातें करते हैं आप हैं? जवानी हम लोगों से मांगकर विषय भोग करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आप पिता है, लेकिन एक बेटा तैयार होगा, सबसे तैयार हो गया। सब जो छोटा था पूर्व,
पुरुष ने कहा पिताजी चिंता मत कीजिए, हम अपनी जवानी आपको देते हैं, अभी से भोग का आनंद लीजिए। वह पुरुष ने अपना जवानी दिया, फिर वर्षों विषय सुख लिया, आनंद लिया, तृप्त नहीं हुआ। एक ऐसी सी कथा है महाभारत की। फिर वैराग्य हुआ, फिर जंगल जाकर संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर वह भेद लिया, सदयुक्ति लिया, अब भजन किया, तब वह शाश्वत सुख की प्राप्ति। हम आप संसार की क्षणिक सुख में भूले हुए, लेकिन हम आपके अंदर जो चाहना है, लंबी सुख की चाहना है, कि लंबी सुख मिले। कोई चाहता है कि एक दिन बहुत बढ़िया से खा पी ले, दूसरे दिन भूखे रहे, प्यासे रहे, ऐसा हो सकता है? सब दिन भोजन चाहिए, सब दिन पानी चाहिए, सब दिन नींद चाहिए, सब दिन। लेकिन कहने का भाव यह है कि अंदर से जो प्रेरित हो रहा है लंबी शाश्वत ब्रह्म परम आनंद का, उसका जो है अंदर से चाहना हो रहा है सज्जनों। तो उसके लिए अभी आप सुन रहे थे ना कि बड़े बड़े जो ब्रह्म में प्रवीण है महापुरुष, त्रैकालदर्शी है, अंतर्यामी है, उन्होंने बैठक किया। उसमें शामिल कौन है? भगवान शंकर है, भगवान ब्रह्मा है और सुखदेव जी मुनि है, और सनकादिक ऋषि नारद, सनकादिक 4 भाई। और सनकादिक ऋषि जो है 4 भाई है, और चारों की जो है अवस्था कैसा है? 5 वर्ष। सबसे पहले ब्रह्मा जी जो है उसी को बनाया, सनकादिक ऋषि का सृष्टि किया, मानस सृष्टि किया। तो सनकादिक को बनाया, सनकादिक को कहा आओ जाओ तुम लोग अब संसार बनाओ। सनकादिक ऋषि ने कहा चारों भाई, हे ब्रह्मपिता, हम लोग संसार नहीं बनाएंगे, हम लोग को 5 ही वर्ष की अवस्था में रखिए, उसी में रहेंगे और वह शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म सुख को, जो तत्व परमात्मा का तत्व ज्ञान है, तत्दर्शी बनेंगे। उन्होंने किया, और जब संसार शुरू हुआ था, बनाया था, तभी से है, चिरंजीवी है। और 5 ही वर्ष की अवस्था में चारों भाई तत्दर्शी है, ब्रह्मदर्शी है, ब्रह्मज्ञानी है, प्रवीण है, और एक भाई ब्रह्म ज्ञान का उपदेशक होता है। 3 भाई बैठकर सुनता है हिमालय, बारी बारी से, सब तो ब्रह्मज्ञानी है। कि इस तरह के महापुरुष बैठक में, उस पंचायत में, और कहते हैं नारद जो ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, इस सब का विचार, सबका फैसला, सबका निर्णय क्या हुआ? कहा कि जब तक हम आप परमात्मा से व राम से नेह नहीं करेंगे, नेह का मतलब प्रेम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो हम आपको वह शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, जीव का कल्याण नहीं होगा, अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कैसे होगी? तो सार भक्ति करने से। सार भक्ति क्या है? सार भक्ति हम आपको संसार भव सागर से पार उतारते हैं, और आसार भक्ति क्या करते हैं? संसार में फंसाते हैं। आसार भक्ति से मन में विकृतियाँ आती हैं, विकार आता है। अब देखिए, रावण भी भक्ति किया, उन्होंने सार भक्ति नहीं किया, उन्होंने आसार भक्ति किया। कंस किया, वो भी जो है सांसारिक सुख ले किया। एक दानव था विक्रासुर, विक्रासुर जो है भगवान शंकर का उपासना किया। भगवान शंकर का उपासना करते करते भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए तो कहा कि ओ दानव, तुमने हमारा उपासना किया है, ध्यान किया है, जप किया है,
मांगो जो मांगना है। तब विकरासुर कहता है कि जो मांगेंगे आप दे देंगे? करके बिल्कुल एकदम दे देंगे। कहा कि हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं जिसके सिर पर हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर तो बोल दिए तथास्तु, जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। अब वरदान जब दे दिए तो विकरासुर कहता है कि भगवान हमको कैसे पता चलेगा, आप वरदान दिए इसका कैसे पता चलेगा, किसके सिर पर रखूंगा? पहले आप ही के सिर पर रख कर देखता आप भस्म होते कि नहीं। क्योंकि क्या कहता है ये तो। अब भगवान शंकर फंस गए, वरदान दिए। अब विकरासुर जो है भगवान शंकर के माथे पर हाथ देने के लिए आगे बढ़े, भगवान शंकर भागे। अब पीछे पीछे विकरासुर। देखिए विकार आ गया, विकृतियाँ आ गया। क्यों? कि भगवान शंकर के जो अर्धांगिनी है माता पार्वती बहुत सुंदर है, इसको भस्म कर देंगे और उसे विवाह कर लेंगे, उसके संग में आनंद करेंगे। विकरासुर के ये मन में विकार आ गया। कैसे विकार आ गया? ये सार भक्ति नहीं किया, आसार भक्ति किया। जब बहुत परेशान हो गए भगवान शंकर, भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो भगवान जो भोलेनाथ है या तो वरदान देकर असुरों को जो है फंस गया है, अब भाग रहा है। तब भगवान विष्णु ने पार्वती का रूप ले लिया, बहुत ही सुंदर। अब भगवान शंकर आगे भाग रहे थे, अब पीछे में प्रकट हो गए भगवान विष्णु पार्वती के रूप। कहते हे विकरासुर, मैं यहाँ हूँ, कहाँ भाग रहे हो? कहा कि पहले उसको भस्म करने दो तब तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। कल के कायल उसको जाने दीजिए न, वह जो हमको एक नृत्य दिखाता है, नाच दिखाता है, वह नाच दिखा देंगे, आपके साथ हो लेंगे हम। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले, है तो भगवान विष्णु पार्वती का रूप धरा हुआ, बहुत ही सुंदर। वैसे ये जो है विकार तो था ही, यह थम गया, रुक गया। ये विकरासुर कहा कि कौन सा नाच भोलेनाथ दिखाते हैं? कहा कि वही नाच, एक हाथ कमर पर एक हाथ सिर पर, वो नाचता है तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। उसी तरह से तुम करके दिखाओ, हम प्रसन्न हो जाएंगे। उसको तो ख्याल रहा नहीं कि हम भी भस्म हो जाएंगे। तो कह देगा भाव है, जिस तरह से कमर पर हाथ लिया और जैसे सिर पर हाथ लिया भस्मासुर, विकरासुर भस्म हो गया। तब कहते हैं संत महापुरुष, भस्मासुर भस्म हुआ शिव शंकर दरबार, भस्म हो गया। तो कहने का भाव यह है कि आसार भक्ति से हम आपको विकार, रावण को विकार हुआ, हिरणाक्ष को विकार हुआ, हिरण्याकश्यपु को विकार हुआ, कंस को विकार हुआ, एवं प्रकार से। लेकिन जो सार भक्ति है, गुरु महाराज के पद में हम आप गाते हैं न, आहो भाई सार भक्ति करो, आसार भक्ति संसार भवसागर में पड़ो, संसार के प्रपंच में पड़ते हैं। और भक्ति होना चाहिए बिल्कुल श्रद्धा और निष्ठा के साथ, निष्काम भाव से। साकाम भाव से करेंगे तो संसार की वस्तु मिलेगा। हम आप जब जाते हैं मंदिर में तो निष्काम भाव से जाते हैं, कितनी कामना लेकर जाते हैं, कितनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। बेटा का दुख, बेटी का दुख, पति का दुख, पत्नी का दुख, जमीन जगह, नौकरी चाकरी, वैभव, सब कुछ मांगते हैं। लेकिन निष्काम भाव से जब भक्ति करेंगे भगवान का, उस राम का, उस ईश्वर का, तब हम आपको क्या मिलेगा? वह ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, आनंद सुख की प्राप्ति होगी। और भक्ति कैसे होगी? सबसे पहले भक्ति का एक अर्थ आप सुने भी कि सेवा, सेवा से सद्गुण आते हैं। परम पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के पद में अगर मुक्ति पाना हो, मोक्ष पाना हो,
परलोक बनाना हो तो उसके लिए भक्ति है। अब भक्ति कैसे करेंगे? मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। और युक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? युक्ति जानकर भक्ति नहीं करेंगे तो संसार भव सागर से पार कभी नहीं होंगे। आप लोग देखे होंगे शहर बाजार में लोग कुत्ता को पालता है, कुत्ता को पालता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, बढ़िया बिछावन मिलता है, स्नान करने का तरह तरह का शैम्पू साबुन से किया जाता है, कितनी सेवा होती है। वह जो है बिना गुरु का दान किया, बिना गुरु का पूजा पाठ किया, जो भी दान पुण्य किया तो कुत्ता बन के भी उसको लाभ हो रहा है, जहाज पर उड़ रहा है, मोटर गाड़ी में उड़ रहा है। दान पुण्य किया लेकिन गुरु ने किया, भक्ति ने किया तो कुत्ता बनना पड़ा, बिल्ली बनना पड़ा। इसीलिए जो सार भक्ति जो करेंगे तब हम आपको वह मुक्ति प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा करेंगे तो हमारे अंदर, आपके अंदर सद्गुण आएगा, और सद्गुण आएगा और दुर्गुण खत्म होगा। दुर्गुण क्या है? कहते विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब विकार है। मीराबाई भक्ति की, ताराबाई भक्ति की, सजोबाई भक्ति की, जनाबाई भक्ति की, कर्माबाई भक्ति की। जनाबाई के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी सहेली के साथ गौठा चुनती थी। गोबर का जो पाठी होता है, कांडा, जो खेतों में जानवर, भैंस, गाय, ये सब जो है गोबर करते हैं तो वह सूख जाता, वही चुनते थे। लेकिन जब उनका बिल्कुल अनवरत रूप से होता रहता था। जनाबाई के बारे में बताते, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वहाँ पर जो है महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का एक नाम विट्ठल है। तो उनकी सहेली जो थी उसके गोठा चुरा कर अपने गोठा में कर ली धेरी में। अब जुगनों में झगड़ा हो गया। उसी समय महात्मा आए, कबीर साहब। कहते हैं कि इस गांव में सुनते एक भक्तिन है, बहुत ही भक्तिन है, उच्च सृष्टि का, उच्च दर्जे का। जनाबाई वह कहाँ है, उसका दर्शन करना चाहता। कहा कि बाबा गए हैं वहाँ बाहर खेत में गए, वहाँ पर जाइए, गोठा चुनने गया। गया, देखते हैं दोनों झगड़ रहा है, लड़ रहा है। कहा कि भक्तिन है। कहते इतना जाप भगवान कृष्ण में लगे हुए हैं, लेकिन यह लड़ाई चल रहा है महाभारत, ये कैसे? तो कबीर साहब ने कहा कि दोनों कैसे लड़ रहे हैं? तो जनाबाई कहती है, महाराज हमारी गोठा ये ने चुरा लिए, ये चोटी है ये, देखिए न। तो क्या सबूत है तुम्हारी गोठा का ये चुरा लिए? तो हमारे गोठा में, हमारे कंडा में, हमारे पाथी में आपको विट्ठल जी का नाम आएगा, कान से सुनिए। जिस तरह से हम आप मोबाइल से सुनते हैं दूसरे की बात, कान में लगाते हैं गोठा तो उसमें विट्ठल 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 आवाज़ आती। तो जो विट्ठल की आवाज़ आने वाले गोठा जो की थी उनकी सहेली, उनके सारे ढेरी में विट्ठल विट्ठल के, उसके भी गोठा में विट्ठल विट्ठल आवाज़ आने लगी। और कबीर साहब तो एकदम देने लगे। तो उसकी सहेली कहती है, हे बाबा ये फैसला करने आएंगे, हमारा बिछा हुआ भी गोठा जो उसी में ढेरी में देते हैं। करके नहीं, जो गोठा में विट्ठल की आवाज़ है वही गोठा में करता। कहे अभी तो मेरा है। कहे तो उसमें मिलाई क्यों? वो तो कहेगा ही, जो अगल बगल था वह उसका रहा, बाकी इसका रहा। तो कहने की इतने भाव, इतनी भावना से, इतनी शुद्ध से भगवान साक्षात आते थे उनकी भजन सुनने के लिए। भगवान कृष्ण विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते थे। वह चक्की चलाती थी, आटा बनाते थे और भगवान की भजन भी गाती थी और जाप भी करती थी। कितने ऊंचे दर्जे के भक्ति। जनाबाई, मीराबाई। कहते हैं मेरा हाथ सितार था, पद गावे लोला। अब पत्थर की थी प्रतिमा,
जामे गई समय। देखिए कितने ऊंचे दर्जे की माता मीरा थी कि भगवान में ही समा गई 100 शरीर। तुकाराम जी महाराज कीर्तन करते 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 विमान आया और क्या कहा, जिसको चढ़ना है चढ़ो, वो विमान आ गया, जिसको जाना मेरे साथ चलो। गांव का लोग कोई तैयार नहीं हुआ। अर्धांगिनी पत्नी को कहा, अरे तुम तो हमारी अर्धांगिनी हो, चलो न साथे, परलोक चलते हैं। कहा कि आपको काम धंधा तो मिलता नहीं है, विमान आया, चले जाइए। वो है तुकाराम जी कीर्तन करते करते विमान बैठ के चला गया। सब संसार समाज के लोग देखते रह गए। तो ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे भक्तिन होते हैं। वह सार भक्ति क्या, जब तक हम आप साधु की सेवा, गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तो परम आनंद नहीं मिलेगा, परम सुख नहीं मिलेगा। सज्जनों, हम आप जो है इंद्रियों के क्षणिक सुख में सुख को समझते हैं, इंद्रियां से कभी तृप्त होने वाले नहीं है। रावण बहुत माल इकट्ठा किया सोने के। हम आपके घर में कितना सोना होगा? आजकल इतना महंगा हो गया, कहता 1.5 लाख, 2.25 लाख तोला हो गया सोना। लेकिन रावण की जो महल था, उनका जो कोट था, दीवार पूरे लंका के वह सोना का था। रुपये की छाजा, सोने का महल, कितना धन था। अब विद्वान भी उतने था रावण, प्रकांड विद्वान, सब कुछ का विद्वता था उसके पास। और नाती पोता बेटा कमी था। 1 लाख पोत और 1.25 लाख नाती। लेकिन क्या हुआ, सार भक्ति नहीं करने के कारण विकार आया, भगवान की अर्धांगिनी को उठा ले आया। क्या हुआ परिणाम? रहा न कोई कुल में रोवन हारा। 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया ने बात। दुर्योधन की देखी मति मारी गई। भगवान आए कृष्ण, पांडव ने कहा कि हे प्रभु थोड़ा सा शांति दूत बनकर जाइए और समझाए कि युद्ध न हो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा के अवतार दुर्योधन को आया समझाने के लिए। दुर्योधन, तुम्हारा चचेरा भाई है, तुम एक परिवार हो, क्यों युद्ध कर रहे हो? कितने निर्दोष, कितने माताएं की गोद सुना होगा, कितने माताएं के मांग की सिंदूर धुली जाएगी, बहुत निर्दोष लोग का हत्या होगा। ये काम मत करो। कम से कम उसको कुछ नहीं दोगे आधा राज, तो 5 गांव ही दे दो। क्या कहते हो वासुदेव? इससे काम तो फैसला करने ऐसा नहीं होगा। 1 सुई के 9 के बराबर जितनी जमीन है उतना मैं नहीं दे सकता। युद्ध के ये कर रहे थे। लेकिन भगवान समझाते समझाते कहा कि जो होना होगा वही होगा। लेकिन क्या हुआ, 16 योजन के छत्र पर चले। दुर्योधन का इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े महारथी थे कि बड़े बड़े उसके जो है साथ में योद्धा थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, बहुत ऐसे ऐसे थे। लेकिन सब अधर्म के साथ होने के कारण सबका हार हो गया, सब मारे गए। भगवान धर्मों के साथ, धर्मात्मा के साथ रहा, धर्म का पक्ष लिया। भगवान तो धर्मात्मा स्वरूप ही ये है, और जो धर्म के पालन करता, धर्म के साथ उसके साथ रहा, तो वह उसका कुछ नहीं हुआ। जिसको राखे साया मार सके न को। तो ये सब जो बातें हैं, हम आपके अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये विकार है। इसको समाप्त करने के लिए सच्ची सदगुरु का जो सानिध्य है, उनका जो सदयुक्ति है, उनका जो आदेश है, उनका जो उपदेश है, उस पर हम आपको चलना है। सदगुरु ब्रह्म रूप है। सदगुरु क्या है? ब्रह्म रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, सत्स्वरूप है। सदगुरु ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा ईश्वर और गुरु है। यहाँ तक ये कहते हैं सजो भाई
गुरु गोविंद दो खरे काको लागो पाए, बलिहारी व गुरु की जो गोविंद दियो दिखाए। गोविंद मिलन की बात जो है कौन मिलाते हैं? गुरु मिलाते हैं, संत मिलाते हैं। तो जब तक संतों के सानिध्य में, गुरुओं की वाणी पर नहीं चलेंगे, उपदेश आदेश पर, तब तक हम वह सार भक्ति का ज्ञान नहीं होगा। आसार में फंसे रहेंगे, आवागमन के चक्र में। देखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है। भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के पेट में जाना और माता के पेट से बाहर आना। पुनरपि जननी जठरे शयनम मतलब माता के जठर अग्नि के पास सभी गर्भ शिशु को सोना पड़ता है, उसका ताप को सहना पड़ता है। जठर अग्नि बहुत ताप है, जो भोजन करते हैं उसी को गलाता है जठर अग्नि। और खून का कीटाणु, पेशाब का कीटाणु, पखाना का कीटाणु वह गर्भ शिशु को काटता है। सुन रहे थे, बहुत कष्ट होता है। तब उस परमात्मा को याद करता है, परमात्मा ने याद दिलाता है गर्भ शिशु को, तुम देखो किस दुख में हो, कितने कष्ट में हो, परमात्मा को भजना। तब क्या करते? यह संसार में कम दुख है। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कह दे कि हम सब तरह से सुखी हैं? कोई नहीं। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ अभाव, बीमार तो होता ही है। तो कहने का भाव यह है, यह संसारे बहुत उस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तब क्या करना पड़ेगा? कहते भज गोविंदम गोविंदम भज मोर मते। है मोढ़, यहाँ तक कह दिए भगवान शंकराचार्य जी, ओ मोढ़ लोग, गोविंद को भजो, वो ईश्वर की भक्ति करो, तब परम सुख मिलेगा। और भक्ति के मतलब मन तभी लगेगा क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत झीना है, बहुत सूक्ष्म है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, खान हो तीखी बाल हो नीकी, ये तो मार्ग जाना। खान मतलब तलवार की धार कितना सूक्ष्म है और बाल की नोक कितना सूक्ष्म है, वैसे भक्ति के मार्ग, उस पर चलना आसान है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। वो भक्ति करने के लिए हम आपको सेवा करना पड़ेगा। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, गुरुजनों की सेवा, मठ मंदिर की सेवा, दान पुण्य, ये सारे काम करना पड़ेगा। और सत्य की कमाई करके दान करना, सुमरन करना, भजन करना, सेवा करना, तभी हम आपको वह परम जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, परलोक की प्राप्ति होगी। यही उद्देश्य और जो है लक्ष्य है मनुष्य का। तो हम आपको बड़े ही आनंद से यहाँ पर 2 दिनों का ज्ञान यज्ञ में भाग लिए और सुनाए। यह जो है आयोजक यहाँ के सभी समिति पाकुड़ जिला के, और जो मुख्य रूप से जो निमित्त है हमारे परम श्रद्धेय आचार्य स्वामी किशोरानंद जी महाराज, अपने अकथ प्रयास से दिन रात जग कर इस यज्ञ को स्वरूप दिया है। और गुरु महाराज की कृपा से यज्ञ जो होता है यज्ञ पुरुष का होता है। गुरु महाराज पर छोड़ देंगे तो इसमें कोई भी कमी नहीं आता है ना, कोई कमी नहीं। यज्ञ पुरुष कराता है या कोई संपन्न कराता है, बड़ी कृपा हुआ। और आप लोगों के सहयोग से अखत प्रयास, ईश्वरानंद जी अखत प्रयास से यह यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। यह पूर्णाहुति की ओर है। परमाराज श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में अरदास प्रार्थना है कि आप तमाम श्रोताबंधन सज्जन मातृशक्ति बच्चे, आप तमाम भक्तिमय जीवन बने, सुखमय जीवन हो, समृद्ध जीवन हो, और संसार में ये लोग परलोक सब बने। क्योंकि सत्संगी हैं, सत्संग सुनते हैं तो जरूर ही जो है आज न कल हम आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इतने अगर वाणी को विराम बोली प्रेम से श्रेष्ठ